सोचकर कि ये बच्चा सबक याद करके नहीं आया है नहीं मार सकते। ये सोचकर कि इसने आज सबक याद नहीं किया है इसको कान नहीं पकड़वा सकते। ये सोचकर कि आज ये सादात का बेटा सैयद का बेटा सबक याद करके नहीं आया है तो इसको उठक बैठक करा दे, हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। तो असातिज़ा ने पूछा फिर क्या? कहा कि ये सोचकर सादात के बच्चे को आप मारिए ताकि वो सबक याद रखे कि इनके कपड़े पर गर्द पड़ गया है, उसको हम झाड़ रहे हैं। नियत मारने की नहीं होनी चाहिए, नियत मारने की नहीं होनी चाहिए, नियत ये होनी चाहिए कि इनके कपड़े पर गर्द बैठ गया है, उसको हम झाड़ रहे हैं। ये ताजीम बताया सैयदों की आला हजरत। क्या बात है, क्या बात है। वो बदबख्त सैयद होगा, वो बेहुदा सैयद होगा जो अहले सुन्नत वल जमात का फर्द होगा, खानकाहों से मुंसलिक होगा, बुजुर्गान दीन से निस्बत होगी और वो आला हजरत की मुखालफत करेगा। क्या कहा हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप ये समझते हो कि सिर्फ हम ही को बोलने आता है आला हजरत पर? आला हजरत के ऊपर तकरीर करेंगे तो रात कम हो जाएगी, लेकिन बताना यह है कि आला हजरत ने कैसे सैयदों की ताजीम की। ये अंगूठी आज मैं खास कर पहन कर आया हूं, कभी देखा नहीं होगा मेरी अंगली में। एक सैयद साहब अंगूठी पहने हुए थे, ये तो चांदी की है, वो सोने की अंगूठी पहने हुए थे। आला हजरत के दौर के सैयदजादे हैं, आला हजरत से मुलाकात करने के लिए गए। आला हजरत ने ताजीमन बिठाया, जो भी अपने हैसियत के मुताबिक नाश्ता चाय वगैरह कराया। आला हजरत की अचानक नजर पड़ गई सैयदजादे के इस अंगूठी पर, और वो अंगूठी सोने की थी। आला हजरत के दिल में ख्याल आया, ये सैयदजादे हैं, इनके घर से मुझको इल्म मिला है, हम इनको इल्म नहीं सिखा सकते। इनके घर से मैंने मसाइल सीखा है, इनको मसला हम नहीं बता सकते। अगर हम इनको मसला बता देंगे तो फिर बारगाह रिसालत में अहमद रजा की गुस्ताखी हो जाएगी। अगर इनकी हम तंबीह कर देंगे तो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में गुस्ताखी हो जाएगी। अगर हम इनको मसला बता देंगे कि हजरत ये सोने की अंगूठी मर्द को पहनना हराम है आपके नाना की शरीयत में, आला हजरत को इजाजत है, हर आलिम को इजाजत है, हर मुफ्ती को इजाजत है कि अगर कोई सैयदजादे ऐसा काम करें जो गैर शरई हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, तो आप उनकी तंबीह कर सकते हैं। लेकिन आला हजरत ने तरीका बताया, उस तरीके से आप उनकी इस्लाह कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इस्लाह नहीं कर सकते, आप अपने दिल से इस्लाह नहीं कर सकते। आला हजरत ने जो तरीका बताया उस तरीके से आपको इजाजत है कि अगर कोई सादात का कदम शरीयत के खिलाफ उठ रहा है तो आला हजरत के मुताबिक आप उसकी इस्लाह करें। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा, पीरजादे पीरजादे आप बहुत खूबसूरत अंगूठी पहने हुए हैं, बड़ी पसंद आ रही है मुझको। अगर आप मुझको नजर कर दे, आप मुझको हदिया कर दे, आप मुझे दे दे, मैं इसको तबर्रुक समझ कर रखूंगा, मैं इसको तबर्रुक समझ कर रखूंगा। तो ये तो खानदान देने वाला है, ये खानदान तो बांटने वाला है, ये खानदान तो लुटाने वाला है। ये तो वो खानदान है कि आज लोगों को इल्म मिल गया तो लोग आलिम अपने आप को कहला रहे हैं। ये वो खानदान है जिसको मौला अली ने इल्म से अता कर दिया तो मिंबर रसूल का वो खतीब बन गया। ये तो वो खानदान है कि मौला अली ने इल्म अता कर दिया तो वो मस्जिद का इमाम बन गया। ये तो वो खानदान है कि मौला अली ने अता कर दिया तो वो मदरसे का असातिज़ा बन गया। ये तो वो खानदान है कि मौला अली ने अता कर दिया तो हिंदुस्तान का शोहरत याफ्ता नाथखा और शायर बन गया। ये सब का सब सदका मौला अली का दिया हुआ है, ये किसी के बाप का सदका नहीं है जो आज कह दे कि हम अपने बहुत बड़े खतीब हैं, हमारे अब्बा के घर से इल्म आया था। नहीं, ये मेरे मौला अली के घर से इल्म तुमको मिला। आज तुम अपने आप को आलिम कहने पर फख्र महसूस कर रहे हो तो ये सदका मौला अली का है। तुम अपने आप को अच्छा खतीब कह रहे हो तो ये सदका मौला अली का है। तुम अपने आप को अच्छा शायर कह रहे हो, ये सदका मौला अली का है। तुम अपने आप को अच्छा इमाम कह रहे हो, ये सदका मौला अली का है। तुम अपने आप को अच्छा मुदर्रिस कह रहे हो तो ये सदका मौला अली का है। जिस घर से इल्म मिला और तुम खतीब बने और आज उसी घर वाले को तुम गालियां दे रहे,
आज उसी घर वाले को तुम बुरा कर, आज उसी के घर वालों से तुम नफरत कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मूड बन रहा तो तुम लोग कुछ ना कुछ कर दे रहा है। तो आला हजरत ने कहा क्या, तबर्रुक समझ के रखूंगा। सैयदजादे ने दे दिया। ये तो खानदान देने वाला और इस्लाम की हिफाजत के लिए जान भी देने वाला, सदका भी दिया है, कुर्बानी भी दिया है, और सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं, बच्चों की भी कुर्बानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम लोगों के लिए ये एक मिसाल और मैसेज दे दिया, नसीहत कर दिया इमाम हुसैन ने कि बेटा, अगर मेरे नाना की शरीयत पर कभी भी कोई आवाज उठे तो ये पेशावर मुकर्रिर जो पैसा कमाने के लिए तकरीरें करते, नसीहत करते हैं, उनको छोड़ देना। तुम अपने नाना की शरीयत बचाने के लिए खुद भी तलवार लेकर निकल जाना, बच्चों को भी साथ में ले लेना। खुद भी तलवार लेकर निकल जाना और बच्चों को भी साथ में ले लेना और इस्लाम की हिफाजत कर लेना। इसलिए कि जो इस्लाम की हिफाजत करते करते इस दुनिया से जाता है तो वो जन्नत का सरदार बन जाता है। सैयदजादे ने अंगूठी दे दिया। सैयदजादे अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद आला हजरत का एक गुलाम सैयदजादे के घर पे आया। जब सैयदजादे बाहर आए तो गुलाम ने तोहफा पेश किया कि आला हजरत ने ये आपको एक तोहफा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस सैयदजादे ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक लॉकेट और एक चैन सोने का था। उस सैयदजादे समझ गए कि मैंने सोने की अंगूठी आला हजरत को दिया है। आला हजरत ने उसके एवज में मेरी अंगूठी को तो तबर्रुक बनाकर उन्होंने अलमारी में रख लिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मेरी बीवी के लिए चैन और लॉकेट को भेज दिया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। रख लिया। फिर चंद दिन के बाद जब आला हजरत के पास वो सैयदजादे गए तो कहा कि हजरत, क्या जरूरत थी, मैंने आपको अंगूठी इस लालच में नहीं दिया कि आप मेरे बीवी का लॉकेट और चैन बनाकर भेजे। मैंने आपको अंगूठी तबर्रुकन आपने मांगा, मैंने दे दिया। मैं कोई उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हुआ था कि आपको मैंने सोना दिया है तो आप भी मुझे सोना इनायत करें। कोई जरूरत नहीं थी भेजने की, हमारे पास कमी नहीं है। तो आला हजरत ने कहा, सरकार, पीरजादे, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। उस दिन अगर मैं आपको बता देता तो मैं गुस्ताख हो जाता, लेकिन आज जब मैंने आपने पूछ लिया तो सरकार, ये अंगूठी जो आप पहने हुए थे वो मेरे लिए तो तबर्रुक हो गई, मेरे लिए तो तोहफा हो गया, लेकिन सरकार आपके नाना ने बताया है। कौन कह रहे हैं? आला हजरत कह रहे हैं। और आज के मौलवी से पूछोगे किसी मसले में तो वो बोलेंगे आला हजरत ने लिखा है। किसी मसले में अगर बात होगी वो बोलेंगे आला हजरत ने ऐसे लिखा है। आज के इस दौर के उलमा या इससे पहले जो भी आला हजरत के बाद के जितने उलमा मुफ्तियाने किराम गुजरे हैं वो सब के सब आला हजरत के फतावे का हवाला देते हैं। और आला हजरत किसका हवाला दे रहे हैं? नाना का। पीरजादे, आपके नाना ने बताया है कि मर्द को सोने की अंगूठी पहनना हराम है। सरकार, अगर उस दिन हम आपको ये बोल देते तो इल्म पर तकब्बुर अहमद रजा को हो जाता। अगर उस दिन ये मसला हम आपको बता देते तो अहमद रजा को घमंड हो जाता कि आज मैंने सैयदजादे की इस्लाह कर दी है, इसलिए मैंने आपकी अंगूठी तबर्रुकन मांग लिया। आज मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि इस आपके नाना ने बताया है कि मर्दों के सोने की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, हराम है। मेरे नाना इमाम हुसैन के नाना ने ऐसा एहसान आला हजरत पर जताया कि आज क्या कयामत तक जब भी कोई मसाइल होगा तो लिखने वाला मुफ्ती हवाला आला हजरत के किताब का देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी मुफ्ती मेरे रसूल का हवाला नहीं देगा, मेरे मुस्तफा के बारे में नहीं बोलेगा। वजू के बारे में अगर मसला पूछना होगा तो आला हजरत का हवाला देगा। तलाक के बारे में मसला पूछना होगा तो आला हजरत का हवाला देगा। गुनाह के बारे में मसला पूछना होगा तो आला हजरत की किताब से हवाला देगा। क्यों आला हजरत की किताब से देगा? इसलिए कि आला हजरत ने कहा कि ये आपके नाना ने मुझे बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जो इल्म हासिल किया वो मुस्तफा के घर से मिला है, बेशक। और आपने जो इल्म हासिल किया ये आला हजरत के दर से आपको मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब भी हम गद्दार आला हजरत है।
हरगिज नहीं। इतना कहने के बाद भी अब बेमसलत आला हजरत के बागी हैं। अगर हम बागी नहीं तो सरकार मिल्लत भी बागी नहीं। ये क्या है? सरकार मिल्लत उस जात का नाम है। क्या बात है! ये तो मुजाहिद मिल्लत ही देख सकते हैं। आते हैं कदम
तो वो है मुजाहिदे मिल्लत की, इश्क तो वो है मुजाहिदे मिल्लत का कि देखो कदम तो सब चूमते हैं, तुम भी चूमते हो, ये उलमा भी चूम लेते हैं, शोरा भी चूम लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा कदम कोई न चूमे। ये उलमा है, ये शोरा है, ये नकीब है, दस्तबोसी कर ले कदम तक ना पहुंचा, लेकिन इनकी अकीदत है कि कदम चूमने के लिए झुक जाते हैं। 3 रुपए का बोरा है। कितनी कीमत है एक सीमेंट के बोरे की? 3 रुपए की। और वो कहां टंगा हुआ है? सरकारे मिल्लत के रूम के दरवाजे पर। हजारों रुपए मीटर वाला भी कपड़े का पर्दा टांगा जा सकता था सरकारे मिल्लत के दरवाजे पर, लेकिन सरकारे मिल्लत ने कहा नहीं, जितने की जरूरत है उतने ही रुपए वाला पर्दा टांगा। मुजाहिदे मिल्लत आ गए, मस्जिद के अंदर गए। सरकारे मिल्लत उसूल के बहुत पाबंद, डिसिप्लिन के बहुत पाबंद। उसूल उनका कानून बना हुआ है। आज उलमा, कुछ उलमा, चंद उलमा सरकारे मिल्लत से नफरत इसलिए करते हैं कि कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, मुलाकात नहीं हो सकी, तो सरकारे मिल्लत का फरमान था कि हमसे मिलने के लिए मेरे उसूल के मुताबिक आना होगा, मेरे बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक आना होगा। हमारे मिलने का वक्त सुबह 6 बजे से दिन के 9 बजे तक है। आप आ जाइए, जहां आपको जगह मिले वहीं लाइन में आप खड़े हो जाइए। हमें किसी मुफ्ती से मिलने से कोई गुरेज नहीं है, हम सबसे मिलना चाहते हैं और सारे को अपनी बात बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक आइए। हम आपकी इज्जत भी करेंगे, हम आपकी ताज़ीम भी करेंगे, हम आपको नाश्ता पानी भी पिलाएंगे और आपके हर किए हुए सवाल का जवाब भी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई उलमा गए, शौक पैदा हुआ, जाकर लाइन में लग गए। 10-15 आदमी के बीच में कुछ उलमा यूपी से आए थे जानने के लिए सरकारे मिल्लत की, देखने के लिए। 10-15 आदमी के बीच में उनकी लाइन लगी। अब सरकारे मिल्लत की लाइन लगी हुई है, कदमबोसी तो कराना नहीं है, वो तो तावीज का मामला। एक मरीज को देखने में 10 से 15 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो 100 मिनट का कितना घंटा बना? अगर एक मरीज पर 10 मिनट गया तो 10 मरीज को देखे तो कितना घंटा गया? 100 मिनट, 2.5 घंटा हो गया होगा। 60-60 120 है ना, 2 घंटा। अब 2 घंटे से आए हुए यूपी के कुछ उलमा लाइन में लगे हुए, उनकी अकीदत है, उनकी मोहब्बत है कि आज जब हम आए हैं तो सरकार नसीम अख्तर कादरी से मुलाकात करके जाएंगे। जो इनके बारे में जो अफवाहें हैं आज इनसे मुलाकात करके पता चल जाएगा और आज मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने बुझे हुए आग पर पेट्रोल डालने का काम किया, उन्होंने सरकारे मिल्लत को फोन कर दिया और कहा कि आपको समझ में नहीं आता, ये यूपी से आए हुए उलमा लाइन लगाए हुए हैं और आप इनको 2 घंटे से लाइन में खड़ा किए हुए हैं। आप इन लोगों को बुलाकर इनसे मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? सरकारे मिल्लत ने कहा कि यूपी से आने वाले उलमा हो या दिल्ली बम्बे से आने वाले उलमा हो, नसीम अख्तर का उसूल और कानून और दस्तूर के मुताबिक आएंगे तो हम उनसे मिलने के लिए राजी हैं, वरना उन उलमा को कह दीजिए लाइन से निकलकर अपने घर चले जाए। जब उनकी बारी आएगी तभी नसीम अख्तर उनसे मुलाकात करेगा। इधर पेट्रोल छिड़कने वाले शख्स ने सरकार को गुस्सा दिलाया और उधर उन उलमा को फोन करके बता दिया कि आप बेकार लाइन में लगे हुए हैं। सरकारे मिल्लत ने कह दिया मैं किसी आलिम से नहीं मिलना चाहता। देखो, इधर कहा कि आप मिलते नहीं हैं, उधर कह दिया मिलना नहीं चाहते। कुछ उलमा बदजन हो गए, कुछ उलमा बदजन हो गए कि ये तो उलमा के खिलाफ रहते हैं, लेकिन साजिश करने वाला साजिश में कामयाब हो गया। लेकिन जो भी उलमा सरकारे मिल्लत के करीब थे, मैं भी बहुत करीब रहा हूं। मौलाना नूर मोहम्मद साहब गुजी दर्रा के बहुत करीब रहे, उनके कातिब थे। सरकारे मिल्लत के कातिब मौलाना नूर मोहम्मद साहब बंगाल के उलमा आते थे, बिहार के उलमा आते थे, बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। क्या बात है, ये उनका अखलाक था। अब सुनो मुजाहिदे मिल्लत, 3 रुपए का बोरा टंगा हुआ। खादिम से पूछा सरकार से इजाजत मांगो, गुलाम हबीबुर रहमान आया है। सुनो, अब तो हम आएंगे तो बोलेंगे सरकार से बोलो फला जगह के मुतवल्ली आए हैं मिलने के लिए, ताकि सरकार से बोलो
फला जगह के पीर साहब आए हैं मुलाकात करने के लिए। अब हमारे पास कोई आए कहे फला जगह के पीर साहब आए तो चलो भाई जल्दी से मिल लेते हैं, लेकिन वो तो सरकारें मिल्लत है। जिसने दुनिया को छोड़ दिया उसी को वली कहते हैं। जिसने दुनिया की दौलत को लात मार दिया उसी को वली कहते हैं। क्या बात है। आज जिसने अपने आप को चार दीवारी के अंदर 20 साल तक कैद कर लिया उसी को वली कहते हैं। जिसने अपने जिंदगी के सारे ऐशो आराम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसी को वली कहते हैं। सोकर देखो चटाई पर सरकारें मिल्लत से बराबरी करने वालों, 1 महीना चटाई पर सोकर देखो इस जाड़े के मौसम में, समझ में आ जाएगा सरकारें मिल्लत और तुम में कितना फर्क है। वो तो पूरी जिंदगी कभी हॉस्पिटल में नहीं गए, तुम 4 दिन में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो जो वली होता है उसको ठंडक नहीं लगती, इसलिए कि वो रब की रहमत के साये में जिंदगी गुजारता है। क्या बात है। हमें तो ठंडक लगती है, आपको तो ठंडक लग रही है, जैकेट स्वेटर सब पहने हुए हैं, लेकिन जो वली होता है जिसने अपनी जिंदगी को रब की रजा के लिए वक्त कर दिया, फिर उसकी जिंदगी की जमानत खुद रब ले लेता है। ठंडे में सो रहा है तो ठंडा ना लगे, गर्मी में सूरज की रोशनी में बैठा हुआ है तो सूरज की रोशनी इसको नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि रब के लिए वो जी रहा है, तो रब भी उसकी हिफाजत करता है। कुछ वक्त ज्यादा हो गया था, खैर 10 मिनट ज्यादा नहीं। कहो सरकार से कि गुलाम हबीबुर रहमान आया। क्या खाकसारी है मुजाहिदे मिल्लत में, क्या खाकसारी मुजाहिदे मिल्लत में। गुलाम हबीबुर रहमान आया। खादिम ने कहा हजरत, अच्छा मुजाहिदे मिल्लत का दूसरा नाम तुम लोग जानते हो? क्या जानोगे, बगल में रह के कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। हबीबुर रहमान के नाम से तो धामनगर का कोई मुसलमान उनको जानता भी नहीं था। यहाँ पर कोई है ही नहीं है 60 साल की उम्र का जो बतावे। मुजाहिदे मिल्लत हप्पा मियाँ के नाम से मशहूर थे, याद आया? हेलो, अरे आज तो हम आए थे जो सरकार मिल्लत का नसबनामा ढूंढ रहे उनका नसबनामा बताने के लिए, लेकिन इस बार छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। जो सरकार मिल्लत का नसबनामा ढूंढ रहे थे कि वो सैयद है कि नहीं, मैं उनका नसबनामा लेकर आया। क्या सरकार मिल्लत का नसबनामा मत बताओ, अब मत ढूंढो, अपना नसबनामा दिखाओ। अभी एनआरसी चला था ना, तो एनआरसी में अब आप लोग के यहाँ ऐसा हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ कि हर मुसलमान के दरवाजे पर लिखा गया हिंदुस्तान में रहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। ये मतलब इसको कहते हैं अभियान चला था, है ना। हर मुसलमान के दरवाजे पर बिहार के अंदर लिख दिया गया था कि हिंदुस्तान में रहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, और इंग्लिश में था नो एनआरसी। ये बात मेरे दिमाग में वही आ गई कि सैयद लिखेंगे नसबनामा नहीं दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय, बोलिए हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। सोचिए, वाह वाह वाह। तो वो लोग हुकूमत से मुसलमान टकरा रहे थे किया बिहार के कि हिंदुस्तान में रहेंगे भी और कागज भी नहीं दिखाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया कि सैयद लिखेंगे भी और नसबनामा नहीं दिखाएंगे, तो हम मानेंगे कैसे नसबनामा? अरे हम तो चाहते हैं कि पूरा दुगनो सैयद बन जाए ताकि इतने लोगों से मेरी रिश्तेदारी हो जाए। हम भी कहने लगे कि हम भी 5% हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं, सैयदों की तादाद हिंदुस्तान के अंदर इतनी हो गई है, हम तो चाहते हैं कि मेरी बिरादरी में इजाफा हो। लेकिन तुम मेरे खानदान पर मेरे नसबनामा को ढूंढोगे तो फिर हम तुम्हारा नसबनामा भी दिखा देंगे दुनिया वालों को। और एक बार ऑन कैमरा बोल दिया नसबनामा तो जिंदगी भर के लिए तुम खारिज हो जाओगे। अब सोचो मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत का तो कोई बेटा ही नहीं था। वाह वाह वाह। अब मुजाहिदे मिल्लत की कोई बेटी नहीं। क्या बात है। अब मुजाहिदे मिल्लत के एक भाई थे मुजीबुर रहमान, उनको भी कोई बेटा बेटी नहीं। तो लोग बोलते हैं कि मुजाहिदे मिल्लत का औलाद नहीं इसलिए अब्दाल, तो मुजीबुर रहमान साहब को भी अब्दाल बोलोगे ना आज से सब कोई। अभी मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि किसी बुजुर्ग ने लिख दिया कि जो लावल्द है वो अब्दाल है, तो उनके भाई को भी अब्दाल बोलो मुजीबुर रहमान साहब को। ये कुदरत का क्या निजाम था, अल्लाह एक बेटा दे देता मुजाहिदे मिल्लत को, तो आज हमारा राब्ता उनसे
कायम रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत का राब्ता सरकार मिल्लत से था, मुजाहिद मिल्लत के साहबजादे का राब्ता आबिद कादरी से हो जाता। क्या बात है, क्या हम उनका हाथ चूमते, मेरा हाथ चूमते, हाय हाय हाय। हम तकरीर करते या वो तकरीर करते, हम दुआ करते। एक स्टेज में दोनों होते तो कितना खूबसूरत होता। लेकिन ये रब का निजाम है, दुनिया वाले को अल्लाह को बताना है कि जो अल्लाह का वली होता है लोग उसकी मुखालफत के लिए खड़े होते हैं। अगर मुजाहिद मिल्लत को हम बेटा दे देते तो मुखालिफ कैसे पैदा होता। अगर मुजाहिद मिल्लत को हम औलाद दे देते तो फिर सरकार मिल्लत के खिलाफ आवाजें बुलंद करने वाला कौन होता। तो रब ने मुजाहिद मिल्लत को इसीलिए औलाद से नहीं नवाजा, लेकिन होना चाहिए था। जैसे जोड़ी मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत की थी वैसी जोड़ी हमारी और उनकी होती, फिर तो इस उड़ीसा पर सुन्नियत का झंडा गड़ता। क्या बात है, और नफरत दूर दूर तक नजर नहीं आती। जहां जिधर देखते हो सिर्फ लोग मोहब्बत करने वाले मिलते, कोई नजर चुरा के भागने वाला नहीं मिलता। लेकिन ये नसीब है, रब जिसको चाहे औलाद से नवाज दे जी। औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, अब बीवी भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, इज्जत भी नेमत है, इल्म भी नेमत है, ये सारी चीजें नेमत है। और ये भी सोच लीजिए कि अगर आपको कोई ओहदा मिल गया, ये मुश्ताक साहब जो बैठे हुए हैं, ये देखिए इनको एक ओहदा मिल गया, ये इस इलाके के सरपंच है, ये भी एक नेमत है। किसी को कोई ओहदा मिल गया वो नेमत है। आप किसी खानका के मुतवल्ली बन गए, ये नेमत है अल्लाह की तरफ से। आप किसी खानका के सज्जादा नशी बन गए, ये नेमत है। आप किसी आस्थाने के झाड़ू कश बन गए, झाड़ू देने वाले बन गए, ये भी अल्लाह की नेमत है। झाड़ू देने के लिए तो हजारों लोग हैं, लेकिन रब ने और अल्लाह के वली ने आपको चुन लिया। एक बुजुर्ग के दरवाजे पर आप झाड़ू कशी कर रही है, अल्लाह की नेमत है, एहसान है। लेकिन इस नेमत को सही इस्तेमाल किया जाएगा। ये सरपंच साहब है, इनको ओहदा मिल गया सरपंची का, अब ये सबको धक्का मारने लगेंगे। तो इस नेमत का ये फायदा नहीं उठा रहे, ये नुकसान उठा रहे जी। जो ओहदा मिलता है, जब कोई पोस्ट मिल जाता है तो इंसान की जबानें बंद हो जाती हैं कि हमारे बोलने से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे बोलने से किसी को तकलीफ ना हो। तो जिसको भी जो भी नेमत मिल गई है उसको अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी जबान पर लगाम लगाकर रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी बात बोले जो हमारी आवाज से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बस ये एक वाकया सुन के बस बात को खत्म करे। वो 3 रुपए के बोरा है ना, बात कहां से कहां चली जाती है। 3 रुपए के बोरा की क्या हैसियत है, अभी तो सड़क पर फेंका हुआ मिलेगा, सीमेंट का बोरा भी अब नहीं बिक रहा है। तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा, कह दो गुलाम हबीबुर रहमान आया है मुलाकात के लिए। खादिम ने कहा सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, कहीं गए हुए तशरीफ ले गए। अब देखो ऐसे ही थोड़ी मुजाहिद मिल्लत से हम मोहब्बत करते हैं। कदम बोसी करना तो आसान है, लेकिन देखो मुजाहिद मिल्लत की अकीदत, मोहब्बत, उस पर्दे को पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और सर पे रखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि सरकार के कदमों की कदम बोसी ना हुई कोई बात नहीं, सरकार के दर पे लगा हुआ होती तो चूम कर दुनिया वालों को बता दिया, ये 3 रुपए का। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुजाहिद मिल्लत ने धामनगर वालों के लिए, मुजाहिद मिल्लत ने धामनगर वालों के लिए, भद्रक वालों के लिए उस टाट के बोरे को नहीं चूमा, उस 3 रुपए के बोरे को दुबलों वालों के लिए नहीं चूमा, उस 3 रुपए के लटके हुए बोरे को बालेसर वालों के लिए नहीं चूमा, सोरो वालों के लिए नहीं चूमा, धामनगर वालों के लिए चूम कर बता दिया कि ऐ मेरे धामनगर के लोगों, याद रखो हबीबुर रहमान आया था सरकार मिल्लत के कदम को चूमने के लिए, लेकिन सरकार मिल्लत का कदम ना मिला चूमने के लिए, तो उनके दर पे जो लटका हुआ बोरा है उसको हबीबुर रहमान बोसा देकर तुम्हें ये मैसेज देना चाहता है कि सैयदों का कदम चूमने के लिए न मिले कोई बात नहीं, उनके घर पे लगे हुए पर्दे को चूम लो, इसी में तुम्हारी निजात और मग़फ़िरत है। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे दोस्तों, ये कादरिया कमेटी के कुछ बच्चे जो है ना, ये भी बहुत चालू और चालाक है। ये हैदराबाद में रहे तो